जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियो यानी सिंह राशि वालों की लाइफ 24 जून के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए कि लियोस की फैमिली लाइफ 24 जून के दिन कैसी रहेगी। 24 जून के दिन लियोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। 24 जून के दिन लियोस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। 24 जून के दिन लियोस की हेल्थ। चलिए अब इन कार्ड्स को क्लेरिफाई कर लेते हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए ये कार्ड क्यों आए हैं। देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है डॉटर ऑफ पेंटिकल एंड देन डेथ का कार्ड आया है। इसका मतलब ये है कि आप लोगों के बीच में कनेक्शन ख़त्म हो चुका है लेकिन उसकी न्यू बिगिनिंग होनी है। ओके, आप लोग या तो वर्किंग हैं या तो आपकी नई नई जॉब लगी है या तो फिर आपके पार्टनर की फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सी वीक हो सकती है या उनकी नई नई जॉब लगी हो सकती है। ओके यस, यहाँ पे आपके पार्टनर के साइन हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 2, 9, 10, 4, 10, 10, 10 इम्पॉर्टेंट है, 15, 7 एंड 8 ये नंबर इम्पॉर्टेंट हैं। ओके, इसके अलावा 29, 33, 7, 13, 25 ये नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। ओके, तो यहाँ पर या तो 22 या 222 आपको दिखाई पड़ रहा हो सकता है। आपके पार्टनर आपको लेकर के काफ़ी ज़्यादा होपफुल हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पर या तो अगर इनके फाइनेंसेस अच्छे नहीं चल रहे थे तो उसमें इनको कुछ पॉसिबिलिटी नज़र आ रही हैं। आपके साथ अगर इनका रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा था तो फिर तभी भी इनको कुछ पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही हैं क्योंकि इनको पहले फील होता था जैसे आप लोग एक दूसरे से कभी मिल नहीं पाएंगे, लेकिन स्लो मोशन में जैसे जैसे टाइम बीत रहा है इनको फील हो रहा है जैसे हार्ड टाइम अब ख़त्म होने वाला है। एंड कहीं ना कहीं आपके साथ इनकी हैप्पीनेस एंड इनकी लाइफ की पॉजिटिविटी ये सारी चीज़ें आपके साथ जुड़ी हुई हैं क्योंकि इनको लगता है कि आज नहीं तो कल आपका यूनियन होकर रहेगा, आप लोग एक हो जाएंगे। ओके, क्योंकि डिवाइन या यूनिवर्स किसी भी तरीके से आप लोगों को एक करने की कोशिश कर रहे हैं। इनके अंदर कुछ पॉसिबिलिटी बनी है, या तो फाइनेंसेस में अब कुछ चीज़ें ठीक हो रही हैं या फिर इनको मतलब अगर फाइनेंसेस रीज़न था कि जैसे इनकी जॉब नहीं थी, इनके पास पैसे नहीं थे या फाइनेंशियल कंडीशन मेन कारण थी आप लोगों के अलग होने का, तो वो चीज़ें अब इनको पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है। हर्मिट हो चुके हैं आपके पार्टनर, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। यस, बहुत ज़्यादा सोच विचार के बाद, मतलब जैसे हर्मिट मोड जो होता है उसमें इंसान कंtemplation करता है, मेडिटेशन करता है कि ये रिश्ता क्यों ख़त्म हुआ, क्या वजह थी, किसकी गलती थी। तो ये सारी चीज़ों पे आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं एंड इनको अपनी भी कुछ कमियां दिखाई पड़ रही हैं, आपकी भी कुछ कमियां दिखाई पड़ रही हैं। तो इनको फील हो रहा है जैसे रिलेशनशिप में दिक्कतें उतनी थी नहीं जितना सिचुएशन की वजह से बन गई, तो ये वहाँ पर कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी देख रहे हैं। ओके, एंड इनको फील हो रहा है कि कल को ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। लव, जॉय एंड गुड फॉर्चून अवेट। इनको फील हो रहा है कि आपके साथ इनका फ्यूचर जो है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट रहने वाला है। तो ये आपको लेके सपने देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनके अंदर डिज़ायर्स एंड फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं। यस, यहाँ पे गोल्स का कार्ड आ गया है, तो हो सकता है कि आप अर्निंग है, आपकी जॉब लग गई है एंड इस वजह से अगर इनके कुछ फाइनेंशियल, जैसे कि आपके पार्टनर की जॉब तो थी लेकिन ये जो है अच्छी सैलरी नहीं थी एंड आप बिल्कुल ही अनएम्प्लॉयड थे, तो इनको फील होता था कि जैसे इतनी सैलरी में कैसे काम चलेगा। हो सकता है कि इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों, हो सकता है कि इनके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हों या लोन वगैरह करवा रखा हो। तो इनको लग रहा था कि अगर आप भी वर्किंग हो जाते तो फिर लाइफ इजी हो जाती। तो इनको अब या तो आप वर्किंग हो चुके हैं, आपने भी अर्न करना स्टार्ट कर दिया है, जिस वजह से इनको फील हो रहा है कि अब चीज़ें इजी हो चुकी हैं। अब आज नहीं तो कल आप लोगों का यूनियन भी हो जाएगा एंड आप लोगों का फ्यूचर भी बहुत ज़्यादा ब्राइट रहेगा। ओके,
कुछ लोगों के लिए ये भी सिचुएशन नज़र आ रही है कि पहले आपके पार्टनर फाइनेंसेस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, लेकिन अब इनको फील होने लगा है जैसे अगर फैमिली में हैप्पीनेस नहीं है, खुशियाँ नहीं है, प्यार नहीं है, इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, तो पैसा इतना मायने नहीं रखता है। तो कहीं ना कहीं इनको प्यार की वैल्यू अब ज़्यादा समझ में आ रही है। ओके, आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए दिख रहा है कि आप लोग जो हैं काफ़ी चैलेंजिंग सिचुएशन आपकी हो सकती है। यस, ओके, अगर देखिए यहाँ पे दोनों सॉर्ड के ही कार्ड आए हैं, मतलब ये है कि आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस हैं, काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है। जो भी काम आप कर रहे हैं वो इजी नहीं है। जैसे चाकू की नोक पे काम करना, मतलब कब गिर जाए, कब चोट लग जाए, कब क्या नुकसान हो जाए, कुछ पता नहीं। तो कोई रिस्की काम हो सकता है जो आपका है, या बहुत हाईली कॉम्पिटिटिव फील्ड में आप हो सकते हैं जहाँ पर नज़र हटी दुर्घटना घटी जैसी कंडीशन हो सकती है। लेकिन आप अवेकेंड हैं, आप स्पिरिचुअल हैं, आप गाइडेड हैं। मतलब ये कि लोग आपके लिए, लोगों ने आपको, या आपकी पर्सनल लाइफ भी हो सकती है, आपकी हिस्ट्री भी हो सकती है कि लोगों ने आपको, आप इतने ज़्यादा करेजियस रहे हैं, आप इतने ज़्यादा हिम्मती रहे हैं कि लोगों ने आपको हमेशा बैक स्टेप करने की कोशिश की है, लेकिन आप रुके नहीं हैं। आप कभी भी, यस, टर्न ऑफ सॉर्ड का मतलब ये है कि आपने रुकना तो बंद कर दिया, लेकिन आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज आ गए हैं। अब आप किसी पे विश्वास नहीं करते हैं। तो इस वक्त आपको पता है कि आपके ऊपर तलवारें लटकी हुई हैं, आप जो भी काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आप इंट्यूटिव भी हैं, आप दूरदर्शी भी हैं। आपको पता है कि आपको इन सारी मुसीबतों से कैसे निकलना है, कैसे डील करना है। तो वही चीज़ होती है कि प्रॉब्लम कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, बस आपका नज़रिया मैटर करता है। ओके, तो यहाँ पर आपके ऊपर दिक्कतें बहुत हैं, लेकिन आप पुराने खिलाड़ी हैं, आप अंदर से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कितने लोग आपके लिए क्या बोल रहे हैं, क्या चैलेंजेस हैं, क्या दिक्कतें हैं। आपको बस इतना पता है कि आप अवेकेंड हैं, आपको सब चीज़ें क्लियर दिखती हैं, आपका नज़रिया क्लियर है, जिस वजह से आपको आगे बढ़ने में दिक्कत नहीं होती। आप वो डिसीज़न भी ले लेते हैं जो दूसरे लोग लेने में डरते हैं। आपकी हेल्थ, किसी ने मुझसे कहा था कि आप राइट हैंड से, शायद राइट हैंड बोला था या लेफ्ट हैंड से, आप अगर ऐसे दिखाएं इस तरीके से तो ज़्यादा बेटर रहेगी। चलिए, इस हाथ से मुझे प्रैक्टिस नहीं है इनफैक्ट। देखिए, जस्टिस का कार्ड आज, चलिए इसी से करते हैं, मैं इसी से कंफर्टेबल हूँ। यहाँ जस्टिस का कार्ड है यहाँ पर। तो मेन चीज़ ये है कि आपको, अब आप जस्टिस पसंद हो सकते हैं, आपके ऊपर किसी ने कोर्ट केस किया हो सकता है, आप डिवोर्सी सेपरेटेड हो सकते हैं, आप किसी के साथ कोर्ट मैरिज करना चाह रहे हो सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ ये भी हो सकती है कि अब आप, या तो आप जज या लॉयर हो सकते हैं। एंड दूसरी चीज़ ये भी है कि आप जस्टिस पसंद हैं, मतलब कि आप किसी भी एरिया में, चाहे वो आपकी लाइफ हो चाहे दूसरे की, आप जो हैं गलत नहीं सह सकते, क्योंकि आपके साथ गलत बहुत हुआ है, आपको लोगों ने बैक स्टेप बहुत किया है। तो आपके अंदर एक अलग से ही फीलिंग जग गई है कि अगर आप खुद के साथ तो गलत होने नहीं देते हैं, मतलब वो तो किसी की हिम्मत ही नहीं है, लेकिन अगर आप किसी दूसरे के साथ भी गलत होते देख लेते हैं तो आपका खून खौल जाता है। एंड आप फिर जस्टिस पसंद इतने हो जाते हैं कि फिर आप चाहे खुद की फैमिली क्यों ना हो, आप वहाँ पर भी बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के अपना डिसीज़न देते हैं, मतलब बिना किसी पक्षपात के। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए यहाँ पर डेविल हो सकते हैं कुछ लोग, या तो आपकी लाइफ में बहुत सारे जेलस पीपल हैं, या तो फिर कोई थर्ड पार्टी है, या तो फिर ये आपके पार्टनर हो सकते हैं। ओपन योर हार्ट टू द इनॉर्मस ग्रोथ अहेड। आपके पार्टनर आपसे थोड़ा बहुत जेलस भी होते हैं, क्योंकि इनको दिख रहा है कि आप लोगों की लाइफ बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड है, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में खुशियां हैं। या तो यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी या जेलस पर्सन है जिसे बहुत बुरा लग रहा है कि आप इतना ज़्यादा सक्सेसफुल क्यों हो रहे हैं। ओके, तो ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है। ओके, जिसको बहुत ज़्यादा चिढ़न हो रही है कि क्यों आपकी लाइफ इतनी ब्लेस्ड है, हालांकि लोगों को ये नहीं पता है कि आपने स्ट्रगल कितना किया है। ये जनरली लोगों को दिखता नहीं है, या वो देखना चाहते नहीं है, क्योंकि जो जेलस पर्सन है उसका फोकस रहता है दूसरों की खुशियों पर, ना कि उसके स्ट्रगल पर। तो ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है। यस, सेवन ऑफ सॉर्ड। तो यहाँ पर आपके पार्टनर जो हैं
यस, यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी है। आपके पार्टनर को पता है, आपके पार्टनर जो स्नीकी एनर्जी में रहते हैं, हिडन रहते हैं, अपनी फीलिंग आपसे एक्सप्रेस नहीं करते हैं। यस भाई, यहाँ पर मुझे जो है दो फीलिंग आ रही है, मैं दोनों आपको बता देती हूँ, आप डिसीजन लीजिएगा कि ये आपके साथ रेजोनेट होता है कि नहीं। ओके, क्योंकि जो दिख रहा है वो बताना इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर सही नहीं है, ये डेविल हैं, ये बुरे हैं, ये आपको सक्सेसफुल होता देख करके इनको बहुत ज़्यादा मिर्ची लग रही है। ये बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं छुप छुप के आप पे नज़र रखना, गिरगिट की तरह रंग बदलना, आपको स्टॉक करना, स्पाई करना। आपकी इनकी नज़र आपके पैसे पे हो सकती है। यस, या तो इनके साथ आपका डिवोर्स हो चुका है। यस, हो सकता है कि ये वही है जिनके साथ आपका डिवोर्स हो चुका है, जिनके साथ आप हमेशा के लिए अलग हो चुके हैं। तो ये उस पार्टनर की एनर्जी हो सकती है। एंड यहाँ पर अगर आप लोग लवर्स हैं, आपकी शादी कभी नहीं हुई, तो यहाँ पर ये कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, जिसकी वजह से जो बहुत जेलस है, जिसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि आपके पार्टनर एंड आपका कनेक्शन, मतलब आपका ब्यूटीफुल कनेक्शन है, लेकिन थर्ड पार्टी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वो किसी की खुशियाँ देख नहीं सकती है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर अपनी फीलिंग्स को हाइड करके रखते हैं, क्योंकि इनको पता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो रंग बदलते हैं, जो सामने से बड़े वेलविशर बनते हैं लेकिन उनके अंदर पॉइजन है। ओके, तो आपके पार्टनर आपके साथ कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, खुद को भी जस्टिस देना चाहते हैं, आपको भी। यस, इनको पता है कि आप अवेकेंड हैं, इनको पता है कि आपने अपनी लाइफ में बहुत चैलेंजेस से डील किया है, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी है। एंड कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी हर्मिट मोड में है, सोच रहे हैं कि अगर आप इतना कर सकते हैं तो थोड़ा बहुत तो ये भी कर सकते हैं। मतलब अगर इतने चैलेंजेस के बाद आप इमेच्योर या कम एज के होते हुए बर्दाश्त कर सकते हैं, तो इनको भी इतनी हिम्मत रखनी चाहिए अगर इनको जस्टिस चाहिए तो। एस ऑफ पेंटिकल, इनको, यस, इनको अपनी वैल्यू प्रूव करने के लिए फिनिक्स बनना पड़ेगा। इनको पता है कि इनको कुछ ना कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जाके करना पड़ेगा अगर आपको पाना है, क्योंकि आपकी लाइफ में खुद चैलेंजेस कम नहीं हैं, फिर भी आप लोग हार्डवर्क कर रहे हैं, हिम्मत नहीं हार रहे हैं। तो आपकी इसी एनर्जी को देखकर आपके पार्टनर को भी फील हो रहा है कि वाई नॉट मी। अगर मुझे कुछ करने का मौका आया है, मुझे कुछ करने की बारी आती है, तो मैं पीछे कैसे हट सकता हूँ। मुझे भी इस आग से गुजरना पड़ेगा, ये अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी, क्योंकि अब इनको वो चाहिए जो इनकी किस्मत में पहले से लिखा हुआ था, मतलब आपका लव, आपका साथ। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।